बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं जी तुहाडे सारियां दे। अल्लाह पाक सारियां को हंसता वसता रखे। आप सभी लोग परेशान हो रहे थे और मैं व्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही, मैं किधर चली गई हूँ, तो कमेंट्स आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि आज जैसे तैसे मैं व्लॉग अपलोड कर ही देती हूँ, क्योंकि कल तो खैर इशू रहा है सारा दिन ही बिजली का, और इतना ज़्यादा ही ब्रेकडाउन था, पूरे मुल्क में बिजली नहीं थी। तो एक तो ये थी, और दूसरा मेरी तबीयत इन दिनों इतनी ज़्यादा ख़राब रही है, क्योंकि जब भी ये ठंडी हवाएं चलती हैं तो मैं ज़रूर बीमार होती हूँ। लेकिन इस दफ़ा इतनी ज़्यादा मैं बीमार हो गई थी, तो नादी आई रही है, मुझे कोई होश नहीं था। मैं सुबह से लेकर शाम तक ऐसे पड़ी रही थी, हालांकि मेडिसिन भी ली थी, उसके बावजूद नहीं तबीयत संभल पा रही थी। तो नादी आई थी तीमारदारी के लिए, और वही घर का खाना वगैरह करके गई है, और दवाई भी वही दे के गई है। तो अभी आज ज़रा मेरी कुछ तबीयत सेट हुई है, तो फिर मैंने सोचा कि चलो जितने भी है मेरा व्लॉग बना हुआ मैं अपलोड कर ही देती हूँ। काम का आजकल इतना प्रेशर था, इतना बोझ था ना, यकीन करेंगे मतलब दिन छोटे और काम ज़्यादा। तो इस वजह से हर बड़ाहट में ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें, सम टाइम तो काम पूरे ही नहीं हो पाते थे। तो सब्ज़ियाँ मेरी 2 दिन की आके रखी थी टेबल पे, और वैसी की वैसी रखी थी, मैं उन्हें सेट ही नहीं कर पा रही थी। इस वजह से फिर आज मैंने सोचा कि चलो कुछ तबीयत संभल गई है तो सब्ज़ियाँ सेट कर लूँ। अंडे मेरे बाहर पड़े हैं, ख़राब हो जाएंगे। एक तो बिजली वैसे नहीं है और फ्रिज बंद है, तो अभी आज बिजली थोड़ी देर के लिए रुकी है, तो मैंने सोचा चलो अंडे थोड़े से ठंडे कर लूँ, ये ना हो कि बाहर रखे रखे ख़राब हो जाएं। और यहाँ पे फातिमा मुझे इतना तंग कर रही थी, वो खुद चाहती थी कि मैं इसमें से अंडे निकाल के ना मैं खुद बास्केट में रखूँ, और बास्केट में रखने का ज़ोर से फेंकने थे, वो तो टूट जाते। अभी से ये सेंस नहीं आ रही कि इस तरह से अंडे फेंकने से अंडे टूट जाते हैं। इस वजह से ये बहुत तंग कर रही थी, तो मैंने इसे बड़ी मुश्किल से समझाया और 1-2 अंडे रखे, और बाकी मैंने कहा कि मैं खुद रख लेती हूँ। अंडों को भूसे से निकाल के उनको वॉश करके वो मैंने रखे हैं। काफ़ी सारा लहसुन और काफ़ी सारा प्याज था सब्ज़ वाला, और इसको भी बना के रखती हूँ, क्योंकि अगर ऐसे रख देना तो ये वहीं पे ही सूखना स्टार्ट हो जाते हैं, और एंड सूखते सूखते फिर ये छीले ही नहीं जाते, फिर काम में नहीं आते, ख़राब हो जाते हैं। इन सबको ही मैंने साफ़ कर लिया था, इनके ऊपर से छील उतार दी थी, और बिल्कुल ये देखें क्लियर है। इनको वॉश करके अभी इसी रुमाल में ही सीधा करके रख देंगे, और ये तकरीबन 1 माह तक आराम से चल जाएंगे। प्याज भी और लहसुन भी इसी तरह ही, क्योंकि मुझे ज़्यादा पसंद भी यही है हरी सब्ज़ियाँ, और इस वजह से फिर मैं इन्हें बड़े प्यार से रखती हूँ, हिफाजत से। मटर भी आपको टोकरी में नज़र आ रहे हैं, ये इतने सारे थे, ये तो छील के इतने निकले हैं, इतने सारे थे, इनको छीलने में भी काफ़ी टाइम लग गया था। लहसुन और प्याज को ना मैं अलग अलग करके, क्योंकि छिलके ना इनकी तकरीबन सेम शक्ल हो जाती है, फिर पकाते टाइम सम टाइम समझ नहीं आती कि लहसुन कौन सा और प्याज कौन सा। इस वजह से इनको मैं अलग अलग इस तरह की मलमल के रुमाल में ना पैक करके रखूँगी। इस तरह इनका मॉइस्चराइज़र लॉक हो जाता है, और ये बहुत अरसा तक चल जाती हैं। सुबह नाश्ते में आलू के साथ इनका कमाल को टेस्ट आता है, और कीमा बनाए तब भी बहुत ही अच्छा इनका टेस्ट आता है। तो इतनी मुझे ये पसंद है, मैं इनको बड़ी हिफाजत से रखती हूँ, और इस तरह रखने से ना ये काफ़ी अरसे तक साथ चलते हैं, मतलब काफ़ी अरसा ये चल जाते हैं। फिर जब ख़त्म होंगे तो और ले आऊँगे। और वो भी सिर्फ एक 1xBet के साथ, और 1xBet एक वाहिद ऐप है जो आपको मौका देता है आपके बचपन में खेली गई गेम्स पे लाखों का कैश जीतने का मौका। और करना आपको क्या है, करना आपको ये है कि मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट्स लिंक में जाके आपको अभी रजिस्ट्रेशन करवानी होगी। और रजिस्ट्रेशन जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको मिलेगा 1 लाख का बोनस, और आपको और इनके अकाउंट जो 1BetX है इसके अकाउंट में आपको डालना होगा 100 का बैलेंस, और इससे आप 20 रुपए से
शुरुआत करेंगे। 20 रुपए से आप लगाएंगे अपने बचपन में खेली गई गेम्स पे बेट, और उस बेट में आपको जीतने का मिलेगा लाखों का कैश। और देखिए ये कितना आसान है। आप अभी जाएं और इस ऐप को डाउनलोड करें और मेरी रजिस्ट्रेशन मेरा प्रोमो कोड जरूर इस्तेमाल कीजिएगा जो है शाजिया 1x, और इससे आप जीत सकते हैं लाखों का कैश। मेरी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब थी तो मेरे हस्बैंड बहुत ही ज़्यादा परेशान थे, तो फिर मुझे कुछ देर के लिए वहाँ लेके गए थे। यहाँ दरबार पे कुछ खाने पीने की चीज़ें थी जो कि लोग लंगर लेने के लिए बैठे होते हैं, उन्हें दी। और काफ़ी सारा मैं दाना लेके गई थी कबूतरों को डालने के लिए। कभी कभी बहुत अच्छा लगता है, जाना चाहिए। हालांकि हमारे घर के पास है, लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं और हम पास बैठे हैं, फिर भी हमें टाइम ही नहीं मिलता यहाँ तक जाने के लिए। ज़िंदगी इतनी मसरूफ़ हो गई है ना कि ऐसी चीज़ों के लिए अब हम टाइम निकालते हैं। जब बीमार पड़ते हैं या अपनी पड़ती है ना तब याद आता है। तो वैसे जाना चाहिए, यहाँ पे आके बहुत ही मुझे अच्छा लगा था। में वैसे तो नादी ने चावल बनाए थे, वो मुझे भी वही खिलाए थे, थोड़ी सी खिचड़ी। और मुंह का टेस्ट मेरा इतना ज़्यादा ही डाउन था, मतलब इतना फीका था कि पानी तक का नहीं अच्छा टेस्ट आ रहा था। तो मैंने थोड़ा सा चिकन वो मैरिनेट ऑलरेडी फ्रिज में रखा था, मैरिनेट हुआ था। तो बस मैंने उसमें हल्का सा ऑयल डालना था और उससे मैंने भूनना था। तो मैंने इसमें डाल दिया था हल्का सा घी, साथ में डाल दिया था मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट। वैसे मैंने चिकन में हर चीज़ डाल के उसे मैरिनेट किया है। और मेरा दिल था कि मैं आज पिज़्ज़ा भी घर पे ही बनाऊंगी, क्योंकि चिकन तो मैं वैसे ही टिक्का बना रही हूँ, तो चिकन टिक्का 1-2 बोटी ही काफ़ी रहती है एक पिज़्ज़े के लिए। तो इसी में से मैं बोटी निकाल के थोड़ा सा पिज़्ज़ा बना लूँगी। तो इस वजह से फिर मैंने आटा पहले ही बना के रख दिया था। तो जो भी मेरा मैरिनेटेड चिकन था वो सारा मैं पैन में डाल दूँगी। टिक्का तो मेरा बन गया था और साथ में मैंने 2-3 बोटियाँ निकाल के पिज़्ज़ा भी मैंने बना ही दिया था। उसकी रोटी बेल के उस पर सॉस डाल के चीज़ डाली थी, साथ में 2 टिक्का बोटी कट करके वो डाल दी थी, थोड़ी सी वेजिटेबल्स डाल दी थी। बस ये भी सो सिंपल सा बन ही गया था। आज कोई इतनी जम के मैंने कुकिंग नहीं की थी, कुछ इतनी ज़्यादा हार्ड कुकिंग नहीं की थी, बस ऐसे जो मेरी समझ में आता गया। क्योंकि ज़ेन अभी भी मुसलसल ऐसा थका हुआ ज़ेन है, मेरा काम ही नहीं कर रहा था। मैं बस जैसे जो समझ मेरी आ रही थी मैं वही कर रही थी। और यहाँ पे सारी चीज़ें सेट करके पिज़्ज़ा पैन में मैंने डाली थी और नीचे से मैं बिल्कुल हल्की सी आग जला दूँगी, ऊपर से इसे कवर कर दूँगी। फूल जाते हैं, अच्छा बन जाता है, घर पे भी पिज़्ज़ा अच्छा ही बन जाता है। तो यहाँ पे मैं टिक्का रोटी की भी तैयारी कर लूँगी। टिक्का मेरा अब तकरीबन बन गया है, देखें। और इसको मैं रोटी पे निकाल लेती हूँ और इसके ऊपर डाल देंगे जी अच्छी सारी चटनी, अच्छा सारा इस पर डाल देंगे सैलड। बड़ा ही मज़े का ना, अच्छा बड़ा ही मसालेदार मैंने बनाया था, क्योंकि मेरा बड़ा दिल कर रहा था मसालेदार खाने को, कुछ दिल कर रहा था। तो इस वजह से फिर मैंने ये अभी से सेट करके रोटी पे अच्छा खासा सलाद डाल के चटनी डाल के खाऊंगी ना तो बड़ा मज़ा आएगा। रोटी भी मैंने आज खमीरी ही बनाई थी, जो खमीर का मैंने पिज़्ज़ा बनाया था ना उसी खमीर की मैंने रोटी बनाई थी, काफ़ी नरम नरम बनी थी। अभी इस पे डाल देंगे चटनी और साथ में डाल दूंगी इस पे प्याज, टमाटर, खीरा नहीं था मेरे ख्याल में, हाँ टमाटर और प्याज डाल दूंगी, साथ में डाल दूंगी थोड़ा सा केचप। बस इसे बना के ना खाएं, बहुत ही मज़ा, काफ़ी फुल ऑफ फ्लेवर था, काफ़ी जो है ना मेरे मुंह का टेस्ट अच्छा हो गया था। बुखार से थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अब कम हो गया है। मेरी आज की वीडियो है जी यहीं तक, और दुआ करें मैं जल्दी सेहतयाब हो जाऊं और रेगुलरली मैं व्लॉग अपलोड करूं। तो बस यही चटकारा जो है मैंने आज बनाया। मेरा मुंह का टेस्ट अल्लाह करे थोड़ा सा ठीक हो जाए और सेहत मेरी ठीक हो जाए तो रेगुलर मैं अपने काम स्टार्ट करूँ। तो बस जी मेरी आज की वीडियो है यहीं तक। इंशाल्लाह जी नेक्स्ट में जल्दी मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। वीडियो मेरी पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।